आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन या कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कितना त्याग करेगा, यह आपको हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार में लोकसभा का इस बार का चुनाव है वो पहली बार एक नए समीकरणों के साथ हो रहा है। आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस लेफ्ट एक साथ है। हालांकि आरजेडी जेडीयू पहले भी एक साथ हो चुके हैं। आपको याद होगा 2015 के लोकसभा चुनाव में इन तीनों दलों ने मिलकर साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कभी भी आरजेडी जेडीयू कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े। अब 40 लोकसभा सीटों की बात कर ले तो जब 2019 में यानी कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, यानी कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। और उसके बाद उन्होंने 16 लगभग कह दे कि 17 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा और 16 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। एक सीट जेडीयू को किशनगंज की गंवानी पड़ी, वहां वो हार गए, लेकिन किशनगंज की सीट कांग्रेस ने जीत ली। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज लोकसभा सीट से जीतने में कामयाब हुए और जैसे तैसे विपक्ष की इज्जत बची, या ये कह सकते हैं बोहनी हुआ खाता खुला। 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीत ली। लेकिन इस बार का क्या फॉर्मूला है, हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर फॉर्मूला निकाल लिया है। लोकसभा चुनाव में वक्त काफी कम रह गया है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कह ले, इंडिया गठबंधन ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार ने मिलजुल कर जो तय किया है उसके मुताबिक 30 और 10 का फॉर्मूला तय किया है। जी हाँ, 30 और 10 का फॉर्मूला 30 लोकसभा सीटें आरजेडी और जेडीयू आपस में बांट लेंगे और 10 लोकसभा सीट कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ी जाएगी। अब लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी के पास अकेले 16 सांसद हैं, तो क्या आरजेडी 14 सीटों पर लड़ेगी? अनुमान जताया जा रहा है, जो मीडिया में खबरें चल रही है कि 15-15 सीटों पर नीतीश कुमार को थोड़ा पीछे हटना पड़ सकता है और 15 सीटें आरजेडी, 15 सीटें जेडीयू, 15 सीटें पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव उम्मीदवार मैदान में होंगे, तो 15 लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार होंगे। अब कौन सा वह एक चेहरा होगा जिनका टिकट इस लोकसभा चुनाव में कट जाएगा, यह देखना, सुनना, जानना बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी के 10 सीटों पर बात करें तो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीटों का बंटवारा होगा और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 1-2 सीटों पर आरजेडी या जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में आ सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 16 लोकसभा की सीटें जेडीयू के पास है, लड़ेंगे वह 15 पर और बचे हुए एक सांसद को कांग्रेस के टिकट पर एडजस्ट कराया जाएगा। यह फॉर्मूला एक तरीके से तय हुआ है और लोकसभा चुनाव में यही फॉर्मूला इंडिया गठबंधन का आपके सामने होगा और 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के उद्देश्य से यह पूरा महागठबंधन का जो कुनबा है, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिलकर चुनावी मैदान में आपको दिखाई देंगे। और बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन को बहुत सारी उम्मीदें हैं और बिहार एनडीए गठबंधन की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरता है, यह देखना, सुनना, जानना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि इसके लिए हमें लोकसभा के चुनाव और उनके परिणामों का इंतजार करना होगा कि आखिर बिहार का ऊंट किस करवट बैठता है, बिहार की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने, राजनीति के जानकारों की माने तो बिहार में जो लोकसभा का चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प होगा और कांटे की लड़ाई की बात कही जा रही है। हालांकि जो लोग बिहार की राजनीति पर नजर बनाकर रखते हैं उनका कहना है कि मुकाबला एक तरफा होगा, चाहे वो जिसके भी पक्ष में जाएगा, इंडिया के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में, पर क्या होगा वो तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।